वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। आज हम अपना पढ़ने लगे हैं। हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था फंडामेंटल केमिस्ट्री 9th की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्रीज। तो आज हम पढ़ने लगे हैं वैलेंसी क्या होती है। एक नई टर्म आपके सामने आ रही है कि वैलेंसी आखिर है क्या। वैलेंसी आपके पास है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम टू अदर एटम, कि किसी भी एटम की कैपेसिटी के वो कितने बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम के साथ, इसको कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी क्या है? वैलेंसी है किसी भी एटम की कैपेसिटी टू अटैच विद अदर एटम इज़ नॉन एज वैलेंसी। ठीक है, अब वैलेंसी मैंने आपको बताया था, आपके पास बेसिकली अगर बॉन्डिंग के हिसाब से, लिंकेज के हिसाब से कंपाउंड्स देखे जाएं तो बेसिकली दो कैटेगरी में आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहले होती है कवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, फिर होते हैं आपके पास आयोनिक कंपाउंड्स। कवलेंट कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, या आप आगे जाके पढ़ेंगे भी कि कवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। फिर आपके पास दूसरा आता है आयोनिक कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयोनिक बॉन्ड मौजूद होता है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा दे देती हूँ कि कवलेंट बॉन्ड किस तरह बनता है। कवलेंट बॉन्ड बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जबकि आयोनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयोनिक बॉन्डिंग जो बनती है वो बनती है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो कोई एटम गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन, या कम्प्लीटली लॉस कर देता है अपना इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट रूल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है क्या, ये सारी चीज़ें आप आगे जाके जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये सब है क्या। तो कवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी को डिफरेंट तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, और आयोनिक कंपाउंड्स में डिफरेंट तरीके से। कवलेंट कंपाउंड में आप किस तरह करते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू एन एटम इज नॉन एज कवलेंट वैलेंसी ऑफ कवलेंट कंपाउंड। ठीक है, कि किसी भी हाइड्रोजन एटम की किसी भी एटम के साथ अटैच होने की नंबर ऑफ एटम, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच हो सकते हैं किसी एक एटम के साथ, उसको हम कह देते हैं वैलेंसी ऑफ कवलेंट कंपाउंड। ठीक हो गया। या इस तरह कह सकते हो आप, नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय वन एटम इज नॉन एज वैलेंसी ऑफ कवलेंट कंपाउंड, कि कोई एक एटम कितने ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड बना सकता है उसको आप कह देते हो वैलेंसी ऑफ कवलेंट कंपाउंड। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है। मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैंने डिस्कस भी किया था कि हाइड्रोकार्बन्स आपके पास होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपके पास कवलेंट बॉन्ड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन इनकी बेसिस होती है। अब कार्बन की हमारे पास वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या कर सकती है, ये 4 मज़ीद एटम्स के साथ अटैच हो सकती है, ये 4 मज़ीद हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हो सकती है। अब 4 एटम, अब देखो कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, और ये मज़ीद 4 हाइड्रोजन के साथ अटैच हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ एटम टू अटैच विद एन अदर एटम इज नॉन एज वैलेंसी। अब अगर हम आयोनिक कंपाउंड के हिसाब से देखें तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज नॉन एज आयोनिक वैलेंसी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक हो गया, कि एक एटम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या लूज कर सकता है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, उसको हम कह देते हैं वैलेंसी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल एक आयोनिक कंपाउंड हम देख लेते हैं, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है। इसमें क्या होता है, सोडियम अटैच होता है क्लोरीन के साथ विद आयोनिक लिंकेज। ठीक है, ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ये आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक लिंकेज की वजह से ये अटैच हो जाते हैं आपस में, सोडियम और क्लोरीन। अब सोडियम क्या करती है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है, और वो इलेक्ट्रॉन जो लॉस किया जाता है बाय सोडियम उसको गेन कर लेता है क्लोरीन, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और एक लिंकेज बनता है जिसे नाम दे देते हैं हम आयोनिक लिंकेज का या आयोनिक बॉन्ड का। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन कर लिया। इसका क्या मतलब हुआ, सोडियम की वैलेंसी भी 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब ये ऑक्टेट क्या है, ऑक्टेट आपके पास आगे जाके आप पढ़ेंगे 2 रूल्स होते हैं। एक शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होने चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, तो ऑक्टेट उसको कहते हैं, ऑक्टेट रूल उसको कहते हैं जिसमें
एक शेल जो है वो कंप्लीट हो, एक शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो, तो इसे आप ऑक्टेट कहते हो, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो क्या करेंगे, ये सोडियम के पास 8 से ज़्यादा होंगे तो सोडियम क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेगा, और क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, तो वो क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन सोडियम से गेन कर लेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है वेरिएबल वैलेंसी। अब क्या होता है कि कुछ हमारे पास एटम्स ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, मतलब अगर वो किसी दूसरे उसके साथ अटैच हो रहे हैं, दूसरे एटम के साथ अटैच हो रहे हैं, तो उनकी वैलेंसी कुछ हो जाएगी, और जब वो किसी दूसरे के साथ अटैच होते हैं जाके तो उनकी वैलेंसी कुछ हो जाती है। यही हिसाब हमारे पास फेरस में होता है, जिसको हम आयरन भी कहते हैं, ठीक है। आयरन में होता है। आयरन में क्या होता है, हमारे पास जब ये आयरन फेरस सल्फेट की फॉर्म में होता है ना, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 2, लेकिन जब ये फेरिक सल्फेट की फॉर्म में होता है तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 3। इसका क्या मतलब है, आयरन हमारे पास वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल का मतलब ही होता है जो चेंज होती रहे, ठीक है। तो क्या है वेरिएबल वैलेंसी, वो है सम एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसीज इज कॉल्ड वेरिएबल वैलेंसी। वो एक स्पेसिफिक वैलेंसी नहीं शो कर पाते, वो डिफरेंट जो है ना वैलेंसी शो करते रहते हैं। ऐसे एलिमेंट की वैलेंसी को हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। जिसकी एक एग्जांपल आपके पास आयरन है, जब आयरन फेरस सल्फेट के साथ अटैच होता है तो उसकी वैलेंसी हो जाती है 2, लेकिन जब वो फेरिक सल्फेट बनाता है तो क्या है, उसकी वैलेंसी हो जाती है 3। तो क्या हुआ, इसकी वैलेंसी में चेंज आया, 2 से क्या हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पर आपका लेक्चर समअप हो गया। आपने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फिर वैलेंसी देखिए कि कोवलेंट कंपाउंड में वैलेंसी को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हो, और आयोनिक कंपाउंड में किस तरह वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हो। फिर आपने वेरिएबल वैलेंसी देखी कि वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी लेक्चर्स की समझ आई है या नहीं आई, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।